हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दिल्ली बोर्ड के क्लास 10 के साइंस का वर्कशीट नंबर 8 का सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एक्सरसाइज। एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। तो पहला क्या है? व्हेन वी लाइक डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या क्या आता है? डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट एसिड HCl एंड H2SO4। जब हम लोग डाइल्यूट एसिड HCl एंड H2SO4 को मेटल, कुछ रिएक्टिव मेटल्स लाइक रिएक्टिव मेटल लाइक zinc एंड आयरन लाइक Fe के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो H2 गैस इवॉल्व करता है। H2 गैस इवॉल्व होगा। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। जब मेटल एंड एसिड, पहले मेटल प्लस एसिड को रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनता है? सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जिंक का। जिंक एक मेटल है, उसको हम रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ तो ये क्या देगा हमें? जिंक का सॉल्ट देगा। जिंक का सॉल्ट क्या होता है? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा। इस रिएक्शन को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी जान सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? जब हम लोग जिंक ग्रैनुअल्स, ये जिंक ग्रैनुअल्स होता है, जिंक ग्रैनुअल्स जब H2SO4 में मिलाते हैं तो ZnSO4 रिएक्ट करके बनता है और H2 गैस इवॉल्व होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कहता है ये देखते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग H2SO4 लेते हैं। H2SO4 लेते हैं इस बीकर में, उसके अंदर जिंक ग्रैनुअल्स डालते हैं। जिंक का कुछ ग्रैनुअल्स डालते हैं और हम लोग देन इट फॉर्म्स ZnSO4 व्हेन इट रिएक्ट्स विद Zn प्लस H2SO4। तो ये फॉर्म करता है ZnSO4 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। अब हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व होता है इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एक मैच स्टिक जलाएंगे। मैच स्टिक जैसे ही जलाएंगे तो एक पॉप साउंड सुनाई देता है। पॉप साउंड सुनाई देता है, उससे हमें पता चलता है कि ये H2 गैस इवॉल्व हो रहा है। ओके, दिस एक्सपेरिमेंट गॉट ओवर। सो अब हम लोग जानते हैं ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डन बाय बर्निंग कैंडल्स प्रोड्यूस पॉप साउंड। तो अब हम लोग नेक्स्ट जानते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं किसी भी मेटल्स के साथ तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता है एक्सेप्ट Mg एंड Mn, HNO3। नाइट्रिक एसिड जब Mg और Mn के साथ रिएक्ट करता है तो ही ये H2 गैस इवॉल्व करता है, अदरवाइज ये H2 गैस प्रोड्यूस ही नहीं करता है। डन। तो हम लोग नेक्स्ट जानते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटल्स। तो शुरू करते हैं। व्हेन अ मेटल, जब हम लोग मेटल को रिएक्ट कराते हैं, कोई भी डाइल्यूट एसिड मेटल व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड तो ये क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। तो ये होता है इसमें सबसे रिएक्टिव मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं ये हम लोग जानते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है Na, उसके बाद होता है Mg, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद कैल्शियम।
ये 4 एग्जाम्पल्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये रिएक्टिविटी सीरीज़ के सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहलाते हैं और ये सबसे जल्दी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ये सबसे जल्दी करते हैं और उसमें सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, और कह सकते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स जो कि होते हैं कॉपर, ये होते हैं सिल्वर, कॉपर, सिल्वर एंड मर्करी। ये 3 लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जिनका रिएक्शन काफ़ी धीरे होता है। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल फिर से लेते हैं, जिंक का लेते हैं HCl के साथ रिएक्शन। जिंक का जब HCl के साथ रिएक्शन होता है तो ये ZnCl2 बनाता है और H2 गैस इवॉल्व होता है। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखिए जिंक एक इधर, एक जिंक, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो बैलेंस कैसे करेंगे? 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन के साथ बैलेंस हो गया, तो ये हो गया बैलेंस। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ मेटल्स। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं। Zn जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम जिंकेट। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। यहाँ पे 2 सोडियम है तो इस साइड 2 सोडियम होगा, यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी जिंक 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। डन, यहाँ तक हम लोग डन करते हैं। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन of acids with metal oxide and bases with non-metallic oxides। तो पहले हम लोग लेते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक सॉल्ट। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल होता है, एसिड जब रिएक्ट करता है, एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ मेटालिक ऑक्साइड्स, तो ये प्रोड्यूस करता है, ये बनाता है सॉल्ट प्लस वाटर। इसका हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, CaO। ये होता है मेटालिक ऑक्साइड। एसिड लेते हैं हम लोग HCl, इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है CaCl2 प्लस H2O। H2O वाटर होता है, CaCl2 यहाँ पे सॉल्ट होता है, HCl एसिड है, CaO एक मेटालिक बेस है, कैल्शियम का ऑक्साइड है ये। ओके, एसिड मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। CaO उसका एक एग्जाम्पल है मेटालिक ऑक्साइड का, जो कि एक एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का। जब कैल्शियम और ऑक्साइड मिलता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, सो आगे हम लोग देखते हैं, ये इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेसेस विथ नॉन
मेटालिक ऑक्साइड्स। इसमें होता है बेस, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटालिक, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, then it will form salt and water. इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या हो, बेसिस पहले लेते हैं। बेसिस क्या लेते हैं, व्हेन वी रिएक्ट CaSO4 CaOH होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को CO2 के साथ, क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बनता है CaCO3 प्लस H2O। CaCO3 को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म होता है, इसे भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, जो क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन दैट इज Fe, मैग्नीशियम दैट इज Mg एंड कैल्शियम दैट इज Ca विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो पहले हम लोग देखते हैं आयरन का रिएक्शन। Fe व्हेन रिएक्ट्स विथ HCl, जब Fe को हम लोग HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। और फिर Fe को रिएक्ट करते हैं हम लोग H2SO4 से। जब Fe को H2SO4 से रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है FeSO4 प्लस H2। यहाँ भी हमें H2 गैस रिलीज होता है, H2 गैस इवॉल्व होता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम Mg को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, तो ये बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी इवॉल्व होता है। नेक्स्ट हम लोग कराते हैं Mg का H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो ये फिर से बनता है MgSO4 के साथ बनता है हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो ये बनता है CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाता है। एंड लास्ट Ca का जब रिएक्शन होता है H2SO4 के साथ दैट इज हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होता है तो ये बनता है CaSO4 प्लस H2 गैस, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है। तो ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे। सो अब हम लोग करते हैं वर्कशीट 8 का साइंस का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले हम लोग रीड करते हैं इसे। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड विल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। सो यहाँ हम लोग बोलेंगे विल इट प्रोड्यूस, इट विल नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस बिकॉज। तो विल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस और नॉट, यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन विल इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, क्या ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा? नहीं। तो हम लोग कहेंगे इट विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस बिकॉज यू नो, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि नाइट्रिक एसिड ओनली व्हेन इट रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम एंड मैंगनीज लाइक Mg और Mn के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो ही वो H2 गैस रिलीज करता है।
अदर किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो यहाँ हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं कॉपर से। व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विथ HNO3 तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 गैस प्लस H2O। तो इसे हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, कॉपर 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2। ओके, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 2 2 4 एंड 5 ऑक्सीजन। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन प्लस 2 6। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 ऑक्सीजन, दैट इज 6 ऑक्सीजन प्लस 4 प्लस 2। तो ये 12 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन। 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्लस 2 नाइट्रोजन, दैट इज 4 नाइट्रोजन। तो इसे हम बैलेंस कर दिया है। यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि एक गैस है, ये होता है ऑरेंज कलर का, इसका कलर ऑरेंज होता है। सो सेकेंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, आल्सो राइट इट्स केमिकल रिएक्शन। सो क्या हम लोग कहते हैं, पहले करते हैं थर्ड क्वेश्चन, लिखते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH। तो हम लोग कहते हैं एल्युमिनियम जब NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब एल्युमिनियम रिएक्ट करता है तो ये बिकॉज यू नो, हम लोग सब जानते हैं कि एल्युमिनियम एक एम्फोटेरिक मेटल है, तो जब हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये रिएक्शन में हमें क्या देता है, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बेस के साथ मेटल का रिएक्शन, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। सो इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। फिर हाइड्रोजन 2 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। सो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे NaOH को 2 से। एल्युमिनियम कितना है, 1 एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 सोडियम हो गया। तो ये सोडियम को हम लोग 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे तो ये एल्युमिनियम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाता है और ये तीसरा क्वेश्चन ओवर होता है हम लोगों का। अब हम लोग जानते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, पहले हम लोग रीड करते हैं क्या बोलते हैं। हाउ कैन वी से दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सो कैसे हम लोग कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसमें when it reacts with dilute acid, जब वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। जब हम लोग मेटालिक ऑक्साइड्स को रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो ये रिएक्ट मेटालिक ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। सो इसको हम लोग इसलिए मेटालिक ऑक्साइड से बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि ये बेस जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट। जब भी सॉल्ट बनता है, सॉल्ट कब बनता है, व्हेन वी रिएक्ट एसिड विथ बेसेस। जब हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ही सॉल्ट बनता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट होता है बेस क्या होता है यहाँ पे, मेटालिक ऑक्साइड। इससे हम कह सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में। और समटाइम्स दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर, कभी कभी ये वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मेटालिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन मीन्स बेसिक होता है,
इसलिए हम लोग मेटालिक ऑक्साइड्स को बेसिक कह सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा। सो अब हम लोग जाते हैं, तो अब हम लोग इस वर्कशीट 8 साइंस के लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन का रीडिंग करते हैं। पहले रीडिंग क्या है? डिड यू एवर नोटिस व्हाई योर मदर नेवर स्टोर्स पिकल्स और चटनी इन मेटालिक कंटेनर? सो ये कहता है कि कभी हम लोगों ने नोटिस किया है कि हमारी मम्मी पिकल मीन्स अचार और चटनी को मेटालिक कंटेनर में कभी रखते देखा है? सो हम लोग कहेंगे नहीं, कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। क्यों ऐसा नहीं देखा है? क्योंकि पिकल्स में क्या होता है, कुछ प्रकार के एसिड्स होते हैं। पिकल्स में कुछ प्रकार के एसिड होते हैं जो कि जनरली अकर होते हैं, नेचुरली वो अकर होते हैं, जिसके कारण पिकल का टेस्ट हम लोगों को खट्टा होता है। खट्टा में शावर टेस्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एसिड्स जो कि नेचुरली अकर होता है। सो अगर हम लोग इफ हम लोग स्टोर करेंगे इसको मेटालिक कंटेनर में, तो ये मेटल के साथ रिएक्ट कर लेगा। मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, एक कंपाउंड बनाएगा जो कि मेटल के साथ कंपाउंड बनेगा जो कि एक मेटल कंपाउंड होगा जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है। सो वी कांट इनटेक दिस बिकॉज इट इज हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो ये हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो इसको हम लोग इनटेक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि पिकल्स यानी अचार और चटनी को हमारी मम्मी उसे मेटालिक कंटेनर में नहीं रखती है, क्योंकि जानते हैं हम लोग वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हार्मफुल हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। सो इस तरह हमारा ये आज का वर्कशीट ओवर होता है, और आगे जो और भी वर्कशीट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए स्किल विजार्ड को, बेल आइकन दबाइए ताकि हम आपको अगले वर्कशीट्स का भी सॉल्यूशन दे पाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।